बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ मैं हमारे चैनल एच वॉइस पर। सोने से पहले उसने अपनी गनूदगी में लेटे शौहर को मुखातब किया। सुने फजर में उठाऊँ आपको। उसने नींद में डूबी आंखें खोली और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी दफ़ा कहा है मैं नींद से नहीं उठ पाता फजर में, सारा दिन थका हारा होता हूँ। वो उसे देखते हुए बोली, पर नमाज तो फ़र्ज़ है ना, फजर ही क्या अब कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुमा या ईद। इसकी ये बात सुनकर वो झुलझुलाकर बिस्तर पर बैठ कर कहा, देखो तुम नमाज पढ़ती हो, मैंने कभी तुमको टोका, मगर ये बार बार मुझे लेक्चर मत दिया करो। सब ने अपना अपना हिसाब देना है, अब सोने दो मुझे और लाइट बंद कर दो। फिर वह बिस्तर पर लेट गया। अच्छा सुने, इसके फिर पुकारने पर इसका ज़बत जवाब दे गया, एक बार कह दिया है, क्यों बहस कर रही हो बार बार। वो कुछ देर की तवफ़्फ़ुक़ के बाद बोली, नमाज का नहीं, दूसरी बात है। क्या? उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब वो क्या पूछना चाह रही है। कल मुझे पैसों की ज़रूरत है, जो आपने दिए थे सब ख़त्म हो गए। सब ख़त्म हो गए? इसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहाँ खर्च हो गए पैसे? अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने का और तुमने महीने भर का बजट अभी ख़त्म कर दिया है। मैं आपको हिसाब नहीं देना चाहती, बस हो गए हैं खर्च। कल बंदोबस्त कर लीजिएगा पैसों का। इसकी बात पर इसके तन बदन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसे क्या दरख्तों पे लगाए जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक तुमने नहीं किया, फिर इस बार कुछ भी हो मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी इसका चेहरा बता रहा था कि वो सख्त गुस्से में है। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो हैरत से उसे देख रहा था। तुम हंस रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया, और जब आपकी सरबराही में हिसाब ना रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचे कल को आपसे भी वो रब हशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद रुपए का है, पर बंदे और रब का हिसाब तो पूरी ज़िंदगी का है। एक एक नेमत है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। वो जैसे सुन हुआ उसे सुन रहा था। फिर बोली, मैंने तो आपको मज़े से कह दिया है कि मेरे पास हिसाब नहीं है, पर क्या आप उस बड़े दिन उस रब के सामने ये कह सकेंगे जिस दिन बड़े बड़े बादशाह उसके सामने कांप रहे होंगे? वो चुप हो चुका था तसव्वुर में, जैसे उसने बड़े दिन के तसव्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस बार भी पूरा हो जाएगा। कहीं खर्च नहीं हुए पैसे। इसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाएं, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो उठी तो एकदम से बोल पड़ा, बात सुनो जी, तुम उठो तो फजर के लिए मुझे भी जगा देना। ये कहकर इसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। इसकी बीवी ने उसे मुस्कुरा के देखा और बत्ती गुल कर दी, यानी कि बंद कर दी। फजर में एक नई सुबह आई और फिर उठ के उसने फजर की नमाज अदा की। दोस्तों, इस कहानी का इखलाकी सबक है कि अगर औरत नमाज नहीं पढ़ती तो उसका मर्द उसे तलकीन करे कि आप नमाज़ पढ़ो। अगर मर्द नहीं पढ़ता तो औरत भी उसे कह सकती है। मियाँ बीवी का तल्लक ऐसा होना चाहिए कि वो एक दूसरे को जन्नत में ले जाएं, ना कि दोज़ख में ले जाने का सबब बने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।